के नाथ होई बाबा गोरखनाथ, बिनती सुन ली हमार। खिचड़ी चढ़ावे आईनी। दिस इज कृष्णा पांडे, यू आर वाचिंग माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि वीडियो मेरे दिल के बड़ी करीब है। और जब मैं जिस शहर के बारे में बात करने वाला हूँ, इस शहर से मेरी बचपन की काफ़ी यादें जुड़ी। तो मुझे नहीं लगता इस शहर के बारे में या फिर इस जगह के बारे में मुझसे अच्छा कोई एक्सप्लेन कर सकता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, मैं जिस शहर की बात कर रहा हूँ उसकी प्राथमिकता नाथ पंथ संप्रदाय के गोरखनाथ मठ यानी गोरखनाथ मंदिर से है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ गोरखनाथ मंदिर के, जिसके महंत सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। जब हम छोटे हुआ करते थे दोस्तों, तो मुझे याद है जब मैं कभी मंदिर जाता था अपने मम्मी पापा के साथ अक्सर, तो जो मंदिर का संचालन है वो सीएम योगी जब वहाँ के सांसद हुआ करते थे तो देखते थे। मैं जब छोटे थे तब अक्सर उन्हें मंदिर के प्रांगण में देखा जाया करता था, पर वो अपनी जिम्मेदारियां तब भी निभाते थे। और मुझे लगता है आज वो हमारे स्टेट के सीएम हैं, पर फिर भी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। और मंथ में नहीं तो वीक में नहीं तो मंथ में 1 2 बार 3 बार तो जरूर आते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। इस जस्ट छोटी सी वीडियो बहुत होने वाली है, आई होप आपको पसंद आएगी। यहाँ देश विदेश के लोग गोरखपुर आने के बाद गोरखनाथ मंदिर क्यों ना जाए, एक बार जरूर गुरु गोरखनाथ के दर्शन करने तो जरूर आते हैं। दोस्तों, गोरखपुर एक ऐसा शहर जिसकी अपनी एक पुरानी पहचान है। उर्दू बाजार हो या फिर पुरानी मार्केट्स, रेती जैसी बहुत सारी अद्भुत मार्केट हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना शहर है। सभ्यता और संस्कृति है यहाँ पे। लोग इसे नाथ नगरी के नाम से भी पुकारते हैं। वहीं इसकी पहचान भी अब नाथ पंथ संप्रदाय से ही होती है। गोरखपुर का नाम लेते ही गुरु गोरखनाथ के नाम को भूला नहीं जा सकता, ये बात तो सत्य है। गोरखपुर में मौजूद गोरखनाथ मंदिर नाथ पंथ संप्रदाय की एक पहचान है, परंपरा है और आस्था है। मंदिर में गुरु गोरखनाथ की समाधि मौजूद है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के प्रोफेसर चंद्रभूषण अंकुर बताते हैं कि गुरु गोरखनाथ मत्स्य नाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ ने ही नाथ संप्रदाय के नौ नाथों की स्थापना की। गोरखपुर मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। यह मंदिर गुरु गोरखनाथ, जो नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे, की तपस्या और साधना का प्रमुख केंद्र है। जी हाँ, यहाँ अगर आपको साधना करना है तो यहाँ उसकी भी व्यवस्था है। इस मंदिर की जो संरचना है, कुछ वास्तुकला इस अद्भुत है, जिसमें प्राचीन भारतीय शैली के आधुनिक तकनीकों का मिश्रण देखा जाता है। विशेष स्थान यहाँ गुरु गोरखनाथ की समाधि और ध्यान कक्ष स्थित है, जहाँ भक्ति आत्मिक शांति के लिए आते हैं। नाथ संप्रदाय का केंद्र है। यह मंदिर नाथ संप्रदाय के शिष्यों और साधना का मुख्य स्थल है। जी हाँ, इसमें नाथ संप्रदाय के बच्चों की शिक्षा भी होती है। जो इसका गोरखनाथ मंदिर का जो बड़ा ही रोचक तथ्य है वो एक है खिचड़ी चढ़ाने से जुड़ा। जैसे कि नेपाल के राजा द्वारा खिचड़ी चढ़ाई जाती है, पहली खिचड़ी। जी हाँ, नेपाल से आती है सबसे पहली खिचड़ी। नेपाल के राजा की ओर से विशेष खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा आज भी निभाई जाती है। इसे गुरु गोरखनाथ की कृपा प्राप्त करने का प्रतीक माना जाता है। नेपाल के शाही राजा परिवार, पहले तो शाही राजा पर जब वहाँ पे राजा प्रजा का वो था तब चलता था। आज तो वहाँ पे शासन बदल गया है। सबसे पहले खिचड़ी चढ़ाते हैं, तो हमारे योगी आदित्यनाथ जो वहाँ के मठ के मठाधीश हैं वो दूसरी खिचड़ी चढ़ाएंगे। उसके बाद आम जनों के लिए दरवाजा खोल दिया जाता है। इसके पीछे कुछ कहानी है कि हिमाचल में हमारे जो महंत हैं वो गए थे और वहाँ की ज्वाला देवी ने इन्हें इनवाइट किया था। जो शिव के अवतार हमारे बाबा गोरक्षनाथ हैं, उनको भोजन के लिए इनवाइट किया गया था और बाबा गोरक्षनाथ ने उनकी दावत तो स्वीकार कर ली थी। लेकिन जब वहाँ वो पहुँचे तो बलि होते हुए तामसी भोजन बनता हुआ उन्होंने देखा और उन्होंने बोला वह सिर्फ खिचड़ी ही खाते हैं। बाबा गोरखनाथ ने ज्वाला माता से कहा कि वो भिक्षा मांगने जा रहे हैं आसपास के गांवों में, और जब लौटेंगे तो खप्पर भर के ही लौटेंगे, तब भिक्षा मिलने में अनाज में खिचड़ी बनाई जाएगी। तो ना बाबा लौटे खप्पर भर के और ना ज्वाला देवी का स्थान पे आज भी वहाँ खप्पर ऐसी मान्यता है कि खोल रहा है, पानी खोल रहा है बाबा के इंतजार में। बाबा आएंगे तो खिचड़ी बनेगा। तो कुछ इसी उपलक्ष्य में हमारे गोरखनाथ मंदिर में 1 मंथ के लिए खिचड़ी मेले का आयोजन किया था।
मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो वहाँ जब भी हम जाते थे तो या फिर मठ के जो महंत हैं उनका डर कह लीजिए या फिर वहाँ के लोगों में रिस्पेक्ट कर लीजिए। वहाँ आज के मैं छोटा था 5 या 6 साल का जब गया तो मैंने देखा कि प्लास्टिक्स वहाँ बैन थी। अगर हम किसी वहाँ के मंदिर के जो शॉपकीपर्स हैं उनसे प्लास्टिक के लिए बोल देते थे तो वो बोलते थे, अरे भैया मतलब आप दुकान बंद करवाओगे क्या मेरी? ऐसा कुछ नहीं है। तो पेपर के हर चीज़ वहाँ पेपर में ही रैप होके मिलती है, आज भी ये परंपरा है। तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से चली आ रही हैं। बात करते हैं लोग कि पुराने मंदिर में कुछ ऐसी घटना हो गई थी जिसे पुराने मंदिर से नए मंदिर में बाबा को शिफ्ट कर दिया गया था। तो पुराना मंदिर अब जो है कि अध्यात्म और शांति के लिए बना दिया गया है। मंदिर का जो हमारे आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व है वो भी एक बहुत बड़ा स्वरूप है गोरखपुर के लिए, हमारे सद्भाव का प्रतीक है। गोरखनाथ मंदिर में हर जात धर्म और वर्ग के लोग आते हैं जो कि हमारे सामाजिक एकता का संदेश देता है। ध्यान और योग के लिए जो हमारा गोरखनाथ है वो भी एक प्रसिद्ध स्थल माना जाता है। यह नियमित यहाँ पे योग शिविर और सत्संग आयोजित होते हैं जहाँ लोग आते हैं, भक्तिभाव से रहते हैं और करते हैं। मंदिर के बहुत ऐसे वर्क फील्ड हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता, पर छोटे से बड़े ही ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहूँगा। गोरखनाथ एक संस्था है, मान लो नाथ संप्रदाय की। गोरखनाथ के जस्ट बगल में आपको गोरखनाथ का हॉस्पिटल देखने को मिलेगा, जो हमारे गोरखपुर का मुझे लगता है सबसे पुराना ब्लड बैंक वहाँ अवेलेबल था। एंड गोरखनाथ की यूनिवर्सिटी है, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों की सहायता के लिए और गौ की रक्षा के लिए विशेष रूप से गोरखनाथ के जो वो है कर्मचारी हैं वो ध्यान देते हैं। जात पात के विरुद्ध अभियान भी चलाते हैं ये लोग, योग संस्थान भी चलाते हैं। बहुत सारी अनेकों संस्थाएं ऐसी हैं जो गोरखनाथ के मंदिर के थ्रू चलती हैं। हमारे गोरखनाथ मंदिर की अनोखी खिचड़ी परंपरा और नाथ समुदाय की शिक्षा आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर आप इस मंदिर में आकर खिचड़ी चढ़ाने का हिस्सा बनना चाहेंगे तो अपनी राय में कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। जय बाबा गोरखनाथ।